एक बीवी, वो भी मोटी। सुबह सुबह अपने फोन पर बात करता हुआ विक्रम अपने कमरे से बाहर आता है। क्या बताऊं यार, चिड़चिड़ा हो गया हूं भाई। किसी का कॉल लेने का दिल ही नहीं करता। आँख खोलते ही ऑफिस और ऑफिस से आते ही घर। यही लाइफ है भाई। अरे नहीं भाई, कोई बंदी नहीं है, तेरी कसम। बंदी होगी भी कैसे, जब सारे मुंडों से ही यारी कर रखी है तूने। कभी किसी मुंडे से भी बात कर ले। क्या यार मम्मी, जब देखो मुंडी मुंडी। नहीं करनी मुझे शादी यार। नहीं करनी यार मुझे शादी, जैसे मैं जिंदगी भर यहीं तुझे खाना देने के लिए बैठी रहने वाली हूँ। अरे मुझसे नहीं होता अब काम, मुझे भी तो आराम चाहिए कि नहीं। तो ये बोलो ना, आपको काम से छुटकारा चाहिए तो हम कुक रख लेते हैं। अरे क्यों शादी करके मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहती हैं आप? आजकल तो डेटिंग का जमाना है बेटा, मत कर शादी। किसने बोला शादी करने को? मैट्रिमोनियल साइट पर अपना अकाउंट बना ले, कुड़ियानो देख, बातें कर, ना समझ आए तो कोई गल नहीं, मत करना शादी। कौन सा हम तुझे जबरदस्ती घोड़ी पर चढ़ा देंगे? या इंस्टाग्राम फेसबुक पर तो दुनिया भर के लोगों से बात करता ही है। अरे मेरे कहने पर ये भी करके देख लेना। और सर हिलाता हुआ विक्रम ऑफिस चला जाता है और एक कॉर्पोरेट मजदूर की तरह 10-12 घंटे काम कर रात को अपने घर लौटकर जैसे ही बिस्तर पर लेटता है, उसे एक अलग ही अकेलापन महसूस होने लगता है। और फिर उसे याद आती है उसकी माँ की बात। मम्मी ठीक ही तो कह रही थी, किसी से बात करने में हर्जी क्या है? कौन सा वो मुझसे शादी करने के लिए उतार हो जाएगी। आजकल तो सभी इतने मॉडर्न हो गए। बना ही लेता हूँ अकाउंट। विक्रम नेट से एक फोटो निकालकर अपने अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बना देता है और अपनी डिटेल्स और प्रेफरेंस डालकर अपनी प्रोफाइल तैयार कर लेता है और हो जाता है स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट का सिलसिला शुरू। इतनी सारी लड़कियां हैं इसमें, ये तो और भी कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। फोन चलाते चलाते ही विक्रम की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। रात के 2 बजे उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसकी आवाज सुनकर विक्रम की नींद टूट जाती है। प्रिया हैज शोन इंटरेस्ट इन योर प्रोफाइल। प्रिया नाम तो अच्छा है, जरा तस्वीर भी देखो मैडम की। ओह माय गॉड, ये तो काफी अच्छी दिखती है। बात करूँ क्या? हाँ ही कर लेता हूँ। मैं भी कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं दिखता। करता हूँ बात। हाय प्रिया, कैसी हो तुम? हाय विक्रम। सो तुम एक इंटीरियर डिजाइनर हो। इंटरेस्टिंग। मुझे पसंद है वो लोग जो 4 दीवारों को भी इस तरह तराशते हैं कि वो एक खूबसूरत घर बन जाता है। वाओ, इंटेलेक्चुअल यार। और इस तरह प्रिया और विक्रम की सारी रात बात होती रहती है। वो लड़का जो 9:55 में उठकर 5 मिनट में ब्रेकफास्ट करता हुआ भागते हुए अपने ऑफिस जाता था, आज 8 बजे तक प्रिया से बात ही कर रहा था। सुबह हो गई। आई थिंक अब मुझे रेडी हो जाना चाहिए, ऑफिस भी जाना है। इतनी जल्दी उठ गए? इतनी जल्दी नहीं मैडम। प्रिया से बात करने के बाद विक्रम तो मानो एक रात में ही बदल गया था। 8:30 बजे तक नहा धोकर विक्रम तैयार हो जाता है और अपनी माँ के पास किचन में पहुंच जाता है। क्या बना रही हो मम्मी? लाओ मैं आटा गूंद देता हूँ। आज इतनी जल्दी उठकर तैयार भी हो गया और किचन में मेरी मदद करने की बात कर रहा है तू? एक साथ कितने झटके देगा भाई? सब ठीक तो है ना? सिर्फ ठीक, 1 नंबर मम्मी। और मना मत करना, आज खाने में मैं तुम्हारी मदद करके ही रहूंगा। वो विक्रम जो कुछ समय से लॉस्ट रहने लगा था, आज बहुत ही खुश लग रहा था। अपनी माँ के साथ मिलकर नाश्ता बनाने के बाद विक्रम मनीषा और प्रणव के साथ बैठकर नाश्ता करता है। एक रात में तुझ में इतना बदलाव कैसे आ गया भाई? ये बदलाव तो बस एक कुड़ी ही ला सकती है। रात को ऑफिस से आने के बाद लगातार विक्रम अपना फोन देखता जा रहा था। क्या बात है, तुझे तो चिढ़ थी अपने फोन से। एक बार भी बच जाए तो तेरा मूड ऑफ हो जाता था, और आज खुद ही फोन को देखे जा रहा है। कोई इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है क्या? अरे पापा क्या आप भी, ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी प्रिया फिर से ऑनलाइन आ जाती है और दोनों की बातें फिर से शुरू हो जाती है। इस बार तो दोनों के नंबर्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। आई थिंक आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग दिस गाय, पर मैंने इसे अभी तक देखा भी नहीं है। अगर इसकी फोटो मांग ली और सामने से इसने भी मेरी फोटो मांग ली तो मैं बेकार में ही फंस जाऊंगी। डीपी में तो मैंने अपनी 1 साल पहले की फोटो लगा कर रखी है, जब मैं स्लिम और ट्रिम थी। और अब तो क्या करूं? मन तो कर रहा है प्रिया से उसकी फोटो मांग लो, पर अगर उसने भी मेरी फोटो मांग ली तो मैं तो फंस जाऊंगा। मेरी हाइट भी इतनी अच्छी नहीं है और रंग भी साफ नहीं है। अपनी फोटो एडिट कर लेता हूँ। फोटो में हाइट समझ में आएगी नहीं,
और चेहरे को जरा गोरा कर दूंगा, यही सही है। अब विक्रम और रिया रोज बातें करने लगे थे। बात बात में दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। भले ही दोनों ने एक दूसरे की एडिटेड फोटो देखी थी, पर इमोशंस बिल्कुल सच्चे थे। एक रात जब अपने कंबल में घुसकर विक्रम प्रिया से बात कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं खाओगी तुम आइसक्रीम? मुझे नहीं पता, वहाँ जो डाइटिंग करनी है कर लो। जिस दिन मेरे घर आई ना तो मैं भर भर के खिलाऊंगा आइसक्रीम, चाहे तुम मोटे ही क्यों ना हो जाओ सोना। और उसी वक्त कंबल के अंदर अपना चेहरा घुसाकर मनीषा कहती है, अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गई, वरना न जाने और क्या क्या सुनना पड़ता मुझे। और मम्मी आप कब आई? मैं तो कब से यही हूँ बेटा, पर तेरा ध्यान कहीं और जाने लगा है। मुझे शादी नहीं करनी। अब समझ में आया क्यों शादी नहीं करनी तुझे। लड़की भी ढूंढ ली और मुझे बताया भी नहीं। चल अब हमें लड़की का एड्रेस बता, मैं और तेरे पापा कल ही उसके घर रिश्ता लेकर जाते हैं। और अपनी बेटी की पसंद प्रिया के घर जाकर मनीषा और प्रणव रिश्ता पक्का कर देते हैं। मुझे लगता है कि लड़का लड़की को एक दूसरे से मिल भी लेना चाहिए। ये वीडियो कॉल के जमाने में बच्चे आज तक एक दूसरे से मिले भी नहीं है। जब दिल ही जुड़ गए हैं मम्मी, तो मिलकर क्या करना है कि नहीं मम्मी जी? अब तो मैं विक्रम को सहरा बांधे घोड़ी चढ़ी ही देखूंगी। प्रिया दुल्हन बनकर मंडप पर अपने पति का इंतजार कर रही थी कि उसके सपनों का राजकुमार उसकी नजरों के सामने पहुंच जाता है। पर प्रिया को अपनी आंखों के सामने देखकर विक्रम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि प्रिया बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी वो वीडियो कॉल पर और प्रोफाइल फोटो में दिखा करती थी। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। अरे ये लड़की तो मोटी है, इतने मेहमान है चारों तरफ, अब इस वक्त मैं शादी के लिए मना भी नहीं कर सकता। ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ भगवान, एक बीवी मिली वो भी ऐसी मोटी। समाज के प्रेशर में आकर विक्रम को प्रिया से शादी तो करनी पड़ जाती है, पर वो अपनी सुहाग रात के दिन ही अपने कमरे से बाहर आकर सोता है। ये सब क्या कर रहे हो तुम विक्रम? शादी से पहले तुम मुझे कितना प्यार करते थे, फिर ये सब क्यों? क्योंकि तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती जैसा मैंने सोचा था। तुम बहुत अलग हो। तुम भी तो अपनी फोटो जैसे बिल्कुल नहीं लगते, पर मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। मैंने तुमसे प्यार किया था, और जब प्यार हो ही गया तो शक्ल सूरत से क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे लिए तो शक्ल सूरत मैटर ही नहीं करती। मेरे लिए भी नहीं करती, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक फर्नीचर से शादी कर लूं। फर्नीचर नहीं, आई मीन सोफा। अब प्लीज मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता यार। तुमसे यंग तो मेरी माँ लगती है, लुक एट यू। इन सब से अनजान मनीषा और प्रणव आराम से अपने कमरे में सो रहे थे, ये सोचकर कि अब उनकी एक इकलौती जिम्मेदारी भी खत्म हो चुकी है। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह प्रिया उठते ही तैयार होकर किचन में चली जाती है और सभी के लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। यह लड़की भी ना, क्या जल्दी थी इसे शादी के दूसरे ही दिन रसोई में जाने की। अभी तो उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी। तो आपने उसे मना करना था ना जी। अरे किया, पर ये विक्रम की वुट्टी माने तब ना। कहती है मुझे विक्रम के मनपसंद का नाश्ता बनाना है। मानना पड़ेगा बेटा, तू बड़ा लकी है, वरना तेरी माँ तो शादी के 2 साल बाद तक मुझे खाने के नाम पर गर्म पानी ही पिलाती थी। तभी प्रिया किचन से बाहर आती है। नाश्ता तैयार है, गोभी के पराठे और पुदीने की चटनी। मम्मी आज मुझे ऑफिस में जाना है, ऑफिस से कॉल आया है तो मैं निकलता हूँ। अरे ये क्या बात हुई बेटा? शादी के दूसरे दिन कौन ऑफिस जाता है, और वो भी बिना नाश्ता किए? विक्रम अपनी माँ की बात न सुनते हुए सीधा घर से बाहर निकल जाता है, और इसी तरह अब हर वक्त विक्रम प्रिया को बस इग्नोर करता रहता। एक तो किस्मत अलग ही फूटी पड़ी थी, ऊपर से बॉस ने कपल पार्टी रख दी। अरे अपने साथ सोफा सेट को लेकर जाऊं क्या मैं? लगेगा मैं अपनी माँ के साथ आ गया हूँ पार्टी में। बड़ा मजाक बनेगा यार प्रेम मेरा। भाई मुझे तो लगता है तू बेकार में ही लोड ले रहा है। भाभी इतनी भी मोटी नहीं है, हो सकता है शादी के लहंगे में मोटी लग रही हो। वैसे मैंने तो उस दिन के बाद उन्हें देखा ही नहीं है, पर जो भी हो तूने प्यार तो उन्हीं से किया था ना। बड़ा भाभी का चमचा बन रहा है, आज तो मेरे साथ घर ही चल। विक्रम अपने दोस्त के साथ अपने घर पहुंचता है, जहां प्रेम प्रिया को देखता ही रह जाता है। आपके पीछे कोई खड़ा है क्या भाभी? नहीं तो प्रेम भैया, कोई नहीं खड़ा। क्यों? अरे भाई ये तो 8 एकड़ का प्लॉट लिया है तू, और अब तो ऑफिस की अंकिता को भी पता चल गया कि तेरी शादी हो गई है। वो जो थोड़ा बहुत भाव मिलता था ना वहां से, अब तो वो भी नहीं मिल पाएगा। वही तो कह रहा हूँ, सूखा पड़ गया है मेरी जिंदगी की जमीन पर। बेचारी प्रिया
वो हर कुछ कर रही थी जो विक्रम को पसंद था, पर अब विक्रम को प्रिया ही पसंद नहीं थी, तो उसकी कोशिशें कैसे पसंद आती। रोज की तरह जैसे ही विक्रम तकिया लेकर कमरे से बाहर निकल रहा था, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं जमीन पर सो जाओ, क्योंकि मम्मी जी को शक हो गया है। वो आज मुझसे पूछ रही थी कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अब शेर के मुंह में हाथ डाल ही दिया है मैंने, तो ये भी सही। प्रिया और विक्रम बिस्तर पर सो रहे थे। जैसे ही प्रिया अंगड़ाई लेती है, विक्रम बिस्तर से नीचे गिर जाता है। अरे इतने भी मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें, मोटी कहीं की। तो किसने बोला मेरे बगल में सोने, सुखड़ी पहलवान। बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा, अब तुम जाओ भाड़ में, समझे? नौकरानी नहीं हूं मैं तुम्हारी। और दोनों की बहस शुरू हो जाती है। कमरे से आ रही है आवाजें सुनकर मनीषा वहां आती है। ये सब क्या लगा रखा है तुम दोनों ने, हैं? और विक्रम, तुम इसलिए लाए थे इसे, इसकी इंसल्ट करने? दिन भर तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है, मजाक बनाकर रख दिया है तुमने इसका। इस तरह इस रिश्ते को और जलील मत करो। मैं अगले हफ्ते ही प्रिया के पेरेंट्स को बुलवा लेती हूँ और इसे यहाँ से वापस इसके मायके भिजवा देती हूँ। और हाँ प्रिया, तब तक तुम मेरे कमरे में रहोगी। और ये कहकर मनीषा प्रिया को अपने कमरे में ले जाती है। अगली सुबह 10 बज गए, किसी ने मुझे उठाया ही नहीं। जल्दबाजी में विक्रम नहाकर अपने रूम में आता है। रोज तो उसकी सारी जरूरत का सामान प्रिया बिस्तर पर सजा कर रख देती थी, पर आज तो वो थी ही नहीं। ये मेरी शर्ट आयरन क्यों नहीं है? और ये टाई कहाँ गई? एक सामान इस घर पर टाइम पर नहीं मिलता। मम्मी, मम्मी, अब मुझे क्या पता तेरी चीजें कहाँ होंगी बेटा। मुझसे मेरा शरीर ही संभाला जाए तो बहुत है। बहू, चल जरा मालिश तो कर दे। किसी तरह उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनकर विक्रम कमरे से बाहर आता है। आज टेबल पर टिफिन भी नहीं है, बढ़िया है। नाश्ता भी नहीं है। प्रिया बेटे ने 3 लोगों का नाश्ता बनाया था आज, कब तक खाने की इंसल्ट होने देती। खैर तू ऑफिस जा, मैं तो पराठे एंजॉय करता हूँ। विक्रम ऑफिस तो पहुंच जाता है, पर वहां होकर भी वो वहां नहीं होता। काम तो बहुत करती थी प्रिया, आज समझ में आ रहा है कि मेरे सोने के बाद मेरे ऑफिस का काम भी कर देती थी। विक्रम रात को ऑफिस से आता है और देखता है कि घर पर कोई नहीं है। सभी खाना खाकर सो चुके थे। किचन में जाकर विक्रम अपना खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रहा होता है तो आज प्रिया बोल नहीं रही है तो कैसे घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही है। किस तरह वो मेरे आने के इंतजार में बैठी रहती थी। क्या हो रहा है मुझे क्यों तरस आ रहा है उस पर? वो मोटी है, आई डोंट लाइक हर। और इसी तरह 6 दिन निकल जाते हैं। रात को ऑफिस से आने के बाद ये क्या हो रहा है मैं इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रहा हूँ? मैं तो चाहता ही था कि प्रिया चली जाए और कल वो चली भी जाएगी, तो मैं क्यों उदास हूँ? क्या चाहिए मुझे? प्रिया के मेरे जिंदगी में आने के पहले जितना अकेला था, आज उससे भी ज्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ। विक्रम खुद से बात कर रहा होता है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, आई मिस यू। और अपने मैट्रिमोनियल साइट की उसी अकाउंट में प्रिया विक्रम को मैसेज करती है, जिसे देखकर विक्रम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है प्रिया? प्रिया, आई लव यू जान, तुम मुझसे दूर मत जाओ। मैं ऐसा नहीं हूँ। पता नहीं मैंने क्यों तुम्हारे मोटापे पर जज किया। क्या फर्क पड़ता है तुम कैसे भी दिखो, मैंने तो तुमसे प्यार किया था। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें हक करना चाहती हूँ विक्रम, पर अब हम बहुत दूर हो चुके हैं। कल मैं जा रही हूँ विक्रम, तो आज रात कम से कम एक दूसरे को इस तरह चाह लेते हैं जैसे हमने शादी के पहले चाहा था। पूरी रात पहले की तरह विक्रम और प्रिया एक दूसरे से चैट करते रहते हैं। इसी तरह सुबह हो जाती है और सवेरे सवेरे सुषमा और पुनीत पहुंच जाते हैं अपनी बेटी के घर। बिल्कुल समय पर आए हैं आप समधी जी, समधन जी। नाश्ते का टेबल अभी लगी रहा है, आ जाइए नाश्ता करने बैठ जाइए। एक बात मैं साफ साफ कह देता हूँ, मेरी प्रिया कहीं नहीं जाएगी, समझे आप लोग? और विक्रम वहीं प्रिया का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। अरे दामाद जी, कोई कहीं नहीं ले जा रहा आपकी प्रिया को, बेफिक्र रहिए आप। और अब कोई उससे आपसे छीन भी नहीं सकता। जन्मों जन्मों का साथ है आप दोनों का। हम तो बस अपनी बेटी से मिलने आए थे समधन जी के कहने पर। क्या मतलब आप लोग प्रिया को लेने नहीं आए? नहीं तो? हाँ तो तू ही बता, एक बेटे के माँ बाप को उनसे मिलने बुलाकर गलत किया क्या मैंने? शादी को 6 महीने हो गए, पर बेचारी प्रिया एक बार भी अपने मायके नहीं जा पाई, इसलिए मैंने इन्हें ही यहाँ बुला लिया। तुझे क्या लगा
मैं अपनी बहू को इसी तरह विदा होने दूंगी? कभी नहीं, क्योंकि इससे तो कोई दूसरा लड़का मिल जाएगा, पर तुझे कौन मिलेगी? एक नंबर का जोकर दिखता है तू, ऊपर से तेरी आवाज है, ए भगवान, जो सुन ले उसके सर में दर्द हो जाए। मेरी बहू का आधा से ज्यादा वजन तो तेरी आवाज सुनकर ही कम हुआ है। मम्मी आप भी ना। रिश्ते ऐसे ही होते हैं बेटा, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। अब मेरे और अपने पापा जी को ही देख ले, शादी के पहले मुझे ये जरा भी पसंद नहीं थे, रोते रोते शादी की थी मैंने इनसे, और आज देख। इसीलिए तो आप मेरी माँ है और मैं आपका बेटा। आपने मेरा रिश्ता बचा लिया मम्मी। समझदारी में आपसे कोई नहीं जीत सकता मम्मी। हाँ मम्मी, आपने मेरी सास नहीं, मेरी माँ होने का फर्ज निभाया है। और इस दिन के बाद प्रिया और विक्रम हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।